दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्णा सर और आपसे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्वामी सर पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ अभाज्य और भाज्य संख्याओं से संबंधित। लास्ट क्लास में हमने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था। लास्ट क्लास में संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर हमने पढ़ा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उसी वर्गीकरण में जो हम बात छोड़कर गए थे भाज्य अभाज्य, उन्हीं को लेकर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। तो मैं पहले बात करता हूं क्योंकि अभाज्य संख्या थोड़ा बड़ा चैप्टर है और भाज्य संख्या छोटी सी बात है। तो बात शुरू कर लेते हैं भाज्य संख्या से ही कि सर भाज्य संख्या क्या होती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक होती है भाज्य संख्या जिसका दूसरा नाम आपको मिल सकता है संयुक्त संख्या। क्या मिल सकता है? संयुक्त संख्या। और आप इसी के साथ जो बात करने वाले हैं वो है सर, एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसका दूसरा नाम मिल सकता है रूढ़ संख्या। क्या मिल सकता है? रूढ़ संख्या। या फिर मिल सकता है अविभाज्य संख्या। तो इन्हीं बातों को लेकर आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो के अंत में हम बहुत सारे प्रश्न भी सॉल्व करने वाले हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बात शुरू करते हैं कि सर भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या मतलब भाग जाता हो। भाज्य संख्या मतलब भाग जाता हो अर्थात एक ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड विद्यमान हो। क्या बोला मैंने? ध्यान देना। एक ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड विद्यमान हो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो बोला फिर आपके दिमाग में विचार आया अभाज्य। अभाज्य को अभी रोक दो। मैंने कहा एक ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक दो से अधिक गुणनखंड, अर्थात किसी भी संख्या के आप टुकड़े करते हो तो उन गुणनखंड यानी उन टुकड़ों में दो से अधिक कोई संख्याएं विद्यमान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपने बोला दो, तो दो का केवल दो गुणनखंड होता है, दो गुना एक। तीन की बात करी तो तीन का होता है तीन गुना एक, तीन गुना एक। लेकिन जैसे ही आपने चार की बात करी तो चार को आप लिख सकते हो दो गुना एक। तो क्या दोस्तों यहाँ दो से अधिक गुणनखंड विद्यमान है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। ऐसी ही संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड विद्यमान हैं वो संख्या कौन सी प्राप्त हुई हमें? चार। तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि पहली संयुक्त संख्या कौन सी? पहली संयुक्त संख्या या पहली भाज्य संख्या क्या होती है? चार। पहली संयुक्त संख्या या पहली भाज्य संख्या क्या होती है? चार होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या। एक ऐसी संख्या जिसके एकमात्र कितने गुणनखंड विद्यमान हो? दो गुणनखंड विद्यमान हो। मैंने क्या बोला? एक ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड विद्यमान हो। तो आपके दिमाग में आया कि दो गुणनखंड क्या? उन दो गुणनखंडों की बात करूं तो उन दोनों में देखो, एक तो खुद स्वयं संख्या क्या होनी चाहिए? स्वयं संख्या हो। और एक होना चाहिए उसके साथ एक अंक, एक होना चाहिए। जैसे आप बात कर रहे थे, बोला सर दो देखो, दो को आप लिख सकते हो दो गुना एक। तो क्या दो के जो गुणनखंड करे उनमें मात्र दो संख्या विद्यमान थी। वो दो संख्याएं कौन कौन सी? एक तो दो और एक कौन? एक। एक तो दो और एक कौन? एक। तो आप मुझे बताइए जिसमें केवल दो गुणनखंड विद्यमान हो और उन दोनों गुणनखंडों में जो दो गुणनखंड होंगे उनमें एक तो स्वयं संख्या आएगी और दूसरा उसके साथ आएगा क्या? एक। तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या बोलूं या रूढ़ संख्या बोलूं या अविभाज्य संख्या बोलूं? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हैं वो कहलाती है संयुक्त या भाज्य संख्या, और जिसके केवल दो गुणनखंड है वो कहलाती है अभाज्य संख्या। अब देखो, अभाज्य संख्या को लेकर हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। अभाज्य संख्या को लेकर हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिनसे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या सुनो,
आप बोलें सर जो प्राकृत संख्याएं होती हैं जैसे 1 से लेकर अनंत तक की, उन 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं में आप एक को छोड़ दें। किसको छोड़ दें? एक को छोड़ दें। तो एक को छोड़ने के बाद स्टार्ट होता है कौन? 2। तो आप 2 के टुकड़े करके देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 2 का केवल एक ही गुणनखंड, एक 2 ही गुणनखंड थे, एक तो 2 और एक स्वयं संख्या। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन आई? 2 आ गई। सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन आई? 2 आई। आप 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपको या तो याद होनी चाहिए या आप लिख सकते हो। आप कुछ भी करो, क्योंकि एग्जाम्स में जो प्रश्न आते हैं वो कह देगा 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, वो कह देगा 72 और 99 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो या औसत ज्ञात करो या उनकी संख्या बताओ। तो भाई संख्या बताना, योग बताना, औसत बताना तो तब पॉसिबल होगा जब आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। तो देखो लिखने की बारी आई तो मैं एक काम करता हूं, आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं जिससे आप 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। बोला कैसे सर? मेरी बात सुनना। आप 2 को और 3 को तो याद रखना, 2 को और 3 को तो क्या रखना? याद। अब आपने एक बात सुनी होगी कि जो अभाज्य संख्या होती है, ध्यान देना, जो अभाज्य संख्या होती हैं, मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं। अभाज्य संख्या, ध्यान देना, काम की बात है। अभाज्य संख्या हमेशा, अभाज्य संख्या हमेशा 6n ± 1 के रूप में होती है, रूप में होती है। बोला क्या सर? जो भी अभाज्य होगी वो किसको संतुष्ट करेगी? 6n ± 1 के रूप में होगी। अर्थात 6n ± 1 के रूप में कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य। मतलब जो आप ये नहीं कह सकते कि सर जो भी संख्या 6n ± 1 के रूप में हो वो अभाज्य हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जो अभाज्य है, ध्यान से, कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, कि जो अभाज्य है वो किसके रूप की होगी? 6n ± 1 के रूप की होगी। लेकिन 6n ± 1 के रूप में तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, क्या वो सभी अभाज्य हैं? बोला ना जी, वो सारी अभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात जो अभाज्य होगी, जो अभाज्य होगी वो किसके रूप में होगी? 6n ± 1 के रूप में होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या 6 के पाड़े वाली संख्याओं के नजदीकी रहेगी। जैसे 6 के आप n का वैल्यू 1 रखे तो 6 कम 6, 2 रखे तो 6 दूनी 12, 3 रखे 6 3 18, 6 चौका 24, ऐसे चलेगी। तो मैं आज आपको 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या लिखने का एक शानदार जुगाड़ बता रहा हूं। आप एग्जाम्स में अपना काम निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे? 6 का पाड़ा लिख देना, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24, 30, 36, 42। 42 के आगे बात करें 48, 48 के आगे बात करी 54, 60। अरे 6 के गुणज, भाई पाड़ा क्या होता है? गुणज होता है। तो मैंने 60 के बाद में क्या लिख दिया? 66 लिख दिया। 66 के बाद में क्या लिखोगे? बोला 72। 72 के बाद में कौन लिखोगे? 78। 78 के बाद में क्या लिखा? बोला 84। कौन लिखा? 84। और 84 के बाद में क्या लिखा? 90। और 90 के बाद में क्या लिख दिया? 96। 96 से जैसे ही 6 प्लस करोगे तो वो तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 102। तो उसकी बात करनी नहीं है। अब ध्यान लगाकर सुनना बातों को। आपने क्या बोला? अभाज्य संख्या 6n ± 1 के रूप में होती है। मतलब 6 के जो गुणज हैं उनसे एक प्लस और एक माइनस करते चलते हैं। देखते हैं, 2 और 3 आपको याद रखनी है। 6 में एक कम करो कितना? 5। और 6 में एक जोड़ो कितना हो गया? 7। क्या ये दोनों की दोनों अभाज्य हैं? बोला जी सर अभाज्य हैं। एक कम करो 11, एक जोड़ो कितना? 13। ये बात भी सही है। एक कम करो 17, एक कम करो जोड़ दो कितना भाई? 19। एक कम करो कितना? 23। लेकिन जैसे ही एक जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 25। आप खुद बताइए, क्या 25 अभाज्य संख्या है? तो बोलेंगे सर नहीं है, क्योंकि 25 5 गुना 5 गुना 1 लिखा जा सकता है। तो 30 में फिर 1 करो,
प्लस 31 और एक कम कर दो कितना 29। 36 में एक जोड़ो 37 और एक कम करोगे तो बोलोगे 35। सर 35 भी 7 पंजे 35 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 42 में से एक कम करो तो बोला सर 41 और एक जोड़ दो तो सर कितना 43। क्या 43 और 41 भी अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो आपने बोला सर सही बात है। देखो 48 में एक कम करो तो कितना बचा? 48 में एक कम करोगे तो कितना बचेगा? तो आपने बोला कि सर एक कम करेंगे तो आपका बचेगा 47। कितना बचेगा? 47। क्या 47 अभाज्य है? बोला जी सर अभाज्य है। लेकिन जैसे ही 48 में एक जोड़ा तो ये 49 हो गया। 48 प्लस 1 49, मतलब 49 49 49 7 गुणा 7 यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 को हम काउंट नहीं करेंगे। 54 में एक कम करा तो कितना 53 और जैसे एक जोड़ा तो 55 55 फिर 11 का गुणज हो गया। 60 में एक जोड़ा तो 61 लेकिन एक कम करा तो 59। 66 में एक जोड़ा तो 67 लेकिन 66 में एक कम करा तो 65 और 65 तो भाई साहब 13 पंजे 65, तो 65 भी अभाज्य नहीं है। 72 में एक जोड़ा तो 73 और 72 से एक कम करा तो कितना 71। कोई दिक्कत आई क्या? बोला जी सर नहीं आई। 78 में एक जोड़ो तो 79 और एक कम कर दो तो 77 77 11 गुणा 7 11 7 77 होता है। 84 में एक जोड़ा तो 85 85 तो भाई साहब 17 पंजे 85 होता है, बाजी संख्या नहीं है। 84 में एक कम करो तो कितना 83। 90 में एक जोड़ो तो 91 और 13 7 91 होता है। क्या 13 गुना 7 गुना 1 लिखूं तो क्या 91 एक अभाज्य होगी? बोला जी सर नहीं होगी। लेकिन एक कम करो तो कितनी होगी 89। 96 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 97। कितना हो गया 97 और 96 में से एक जैसे ही कम करोगे फिर वही दिक्कत, बोला 95 और गुन्नी 5 95। क्या उम्मीद कर सकता हूं आपसे सभी अभाज्य संख्या लिखने में? तो देखो आप सभी अभाज्य संख्या लिखें तो आपने बोला सर देखो एक तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43। देखो 5 6 7 11 13 17 19 23 29 31 37 37 के बाद 41 43 फिर कौन आया 47 47 के बाद में कौन आया 53 59 59 के बाद में कौन आया 61 61 के बाद में कौन आया 67 और 67 के बाद में कौन है 71 71 के बाद में कौन है 73 और 73 के बाद में कौन है 79 79 के बाद में 83 83 के बाद में 89 और फिर कौन आ गया 97। कौन आ गया भाई 97। आपको पता है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्या 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं कि नहीं होती? अब बोला सर इसका क्या फायदा मिलेगा? देखो मैं एक छोटी सी बात करता हूं। जैसे आपको एग्जामिनर ने बोला कि 50 से 70 तक की अभाज्य संख्या, 50 से कहां तक की 70 तक की, तो यार आप 50 से 70 तक की ऐसे अंगुलियों पे ढूंढोगे थोड़ी, क्या तो आपको याद हो, और याद मुझे पता है कितना कि तुम याद कर सकते हो। तो देखो 50 से जस्ट 6 का पाड़ा बोलो और 50 से ऊपर चलो, 6 नाम 54 होता है। बोला एक तो 54 हो गया, 54 के बाद में कौन हो गया 60 हो गया। अरे 6 के पाड़े में कौन आया 60, 60 के बाद में कौन आया 66, 66 के बाद में कौन आया 72 और 72 तो 70 से ऊपर गया, तो बोला इसको यहीं पे छोड़ दो। अब पता है इससे एक प्लस करोगे 55 नहीं लेना, कौन सी 53, एक 61 और एक 59, कौन सी 67 और 65। तो बताओ 1 2 3 4, आप इन चारों संख्याओं का योग निकालो चाहे औसत निकालो, कुछ भी निकालो आप निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछता है। देखो मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं जो आजकल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे वो बोलेगा 1 से 100 के बीच अभाज्य युग्म निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य है? 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं की
का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? योग ज्ञात करो। तो यही चीज पूछ रहा है यहाँ पे। अरे यही तो बात पूछ रहा है वो। अभी हम बात वापस शुरू करते हैं, जहाँ पे थे, कहाँ पे थे, एक ये खो गया लगता है मुझे, यहाँ पे थे हम। इसके आगे हम बात करें, अब मेरी बात सुनना। जो कुछ एक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो पॉइंट कौन कौन से हैं सर? एक, एक के बारे में ना तो भाज्य, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। कुछ एक पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है। दो के बारे में बोला, एकमात्र, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या सम अभाज्य संख्या। और दूसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अरे दो के बारे में क्या बोला कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, साथ में सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन है? दो है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब यहाँ से कुछ एक पॉइंट और लिखता हूँ, जैसे ध्यान देना, जो आपके एग्जाम्स में फायदेमंद होंगे। एक से यदि मैं बात करूँ 25 तक, एक से 25 तक बात करूँ तो कितनी अभाज्य होती हैं? 9 अभाज्य। अभी पिछले पेज पे हमने बात करी थी, आप एक एक चेक कर लेना। देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद में 29 आ गया। तो बताओ 1 से 25 तक कितनी अभाज्य होती हैं? 9। यदि 1 से बात करें वो 50 तक, कहाँ तक? 50 तक, तो आप क्या बात करेंगे? बोला सर 16 अभाज्य होती हैं। आप काउंट करके देख लेना भाई, और ये दिमाग में भी रखना, डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। 1 से 75 तक की बात कर दूं तो 1 से 75 तक 21 अभाज्य होती हैं। कितनी अभाज्य होती हैं? तो आपने कहा सर 21 अभाज्य होती हैं। 1 से 100 तक की बात करूं, कहाँ तक की? 100 तक, तो कितनी अभाज्य होती हैं? बोला सर 25 अभाज्य होती हैं। अरे कितनी? 25 अभाज्य होती हैं। और ये बात आपसे पूछ लेता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछता है। इसके अलावा मैं बात करूं 1 से 125, देखो आप 100 तक भी याद रखोगे तो बहुत है। 1 से 125 कितनी अभाज्य होती हैं? 30। 1 से 150 तक कितनी होती हैं? तो आप बोलोगे +5 करते ही चलना। कितना? +5। 1 से 175 की बात करूं तो +5 करो, कितना भाई? 40। कितना? 40। 1 से 200 तक की बात करूं, 1 से 200 तक की, तो 6 ऐड करना, और कितनी होगी? 46। कितनी होगी? 46। यहाँ तक की भी आप बात याद रखते हैं या ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बिगर सोल्व करे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अभाज्य संख्या के बारे में समझे कि अभाज्य संख्या कैसे तो निकालनी है। 6n ± 1 के रूप में अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य होती हैं? बोला टोटल सर कितनी होती हैं? 25। बाकी मैंने और भी लिखवा दिया, यदि याद रखना चाहो तो रख लेना। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। अब अभाज्य संख्या से संबंधित बहुत सारे वर्ड होते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ। जो संख्या अभाज्य होती है, जो संख्या अभाज्य होती है उसका डीएस, क्या बोला मैंने? डीएस बोला है। डीएस क्या है? तो डीएस को बोलते हैं डिजिट सम। क्या बोलते हैं? डिजिट सम। ये बहुत फायदा देगा चेक करने में कि कौन सी अभाज्य है या कौन सी भाज्य है। डिजिट सम मतलब जैसे मैं बोलूँ 12, 12 का डिजिट सम 2 और 1 को जोड़ो कितना? 3। मैंने बोला 1 2 3, ये 123 है, इसका डिजिट सम बताओ। 1 और 2 3 और 3 6। मैंने बोला 2 1 5 4, इसका डीएस बताओ। तो बोला 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 दो अंकों में आई, वापस एक अंक में बोल दो 2 और 1 3। अर्थात उस संख्या के अंकों को जोड़कर एक अंकीय संख्या में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? डीएस कहलाता है। तो हम डीएस टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान दें कि जो अभाज्य संख्या होती है उनका डीएस कभी भी, ध्यान देना, कभी भी 3, 6, 9 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ध्यान देना इस बात को। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जैसे ही उसका डीएस 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा,
तो 3 या 6 या 9 इन सभी में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। और 3 और 9 की भाजकता का नियम भी क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से या 9 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित होती है, 3 या 9 से। तो इस इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का जो डीएस है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 3, 6 और 9 नहीं आ सकता, 3, 6, 9 नहीं आ सकता। जैसे ऑप्शन आ गया 243, क्या आ गया 243, बोला ये अभाज्य है या भाज्य है, तो काउंट करो 3 और 4 7 और 2 9, अरे इसका डीएस कितना आया, 9 आया, 9 तो नहीं आ सकता। तो ये सर कौन सी है, भाज्य है। कौन सी है, भाज्य। अभाज्य, क्योंकि अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का डीएस कितना, 3, 6 और 9 नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। अब अभाज्य से रिलेटेड ही कुछ एक बातें और होती हैं। जैसे आपके पास होती है सह अभाज्य, क्या होती है, सह अभाज्य। सह अभाज्य यानी सह यानी साथ में, सह अभाज्य क्या होती है, एक ऐसी संख्या या ऐसी संख्याओं का युगम, ऐसी संख्याओं का युगम, युगम में कितना होता है, 2, मतलब जोड़ा होता है, कोई भी 2 का जोड़ा, उस युगम में कितनी संख्या विद्यमान होंगी, तो आपने बोला सर 2 संख्या होंगी। क्या होंगी, 2 संख्या। उन दोनों संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं का क्या में से, ध्यान देना, उन दोनों संख्याओं का में से क्या होना चाहिए, 1। तो वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या बोला मैंने, पुनः ध्यान देना, ऐसी संख्याओं का युगम या जोड़ा जिसका में से कितना हो, 1, क्या कहलाता है, सह अभाज्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो आपने बोला, एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो 5 और 4, अब पता है 5 अभाज्य है, 4 भाज्य है। देखो इसमें भाज्य है या अभाज्य कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किसका है कि चाहे वो संख्याएं दोनों भाज्य दी गई हो, चाहे वो दोनों अभाज्य दी गई हो, बस उन संख्याओं का में से कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर उन संख्याओं का में से कितना होना चाहिए, 1, तो वो क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य। क्या इन दोनों का में से 1 है, बोला जी सर में से 1 है, तो ये क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या। जैसे मैंने बोला फिर 8 और 9, 8 और 9, ना तो 8 अभाज्य है ना ही 9 अभाज्य है, दोनों की दोनों भाज्य हैं, लेकिन दोनों का जो में से है, दोनों का जो में से है वो कितना है, मतलब 8 और 9 में कॉमन कुछ नहीं है। अरे में से क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन मिले, क्या दोनों में कॉमन मिले, क्या दोनों में कुछ कॉमन था, बोला नहीं था, तो नहीं था तो में से कितना आया, 1। तो बताओ सह अभाज्य समझे या नहीं समझे। इसके बाद बात आती है जुड़वा अभाज्य। इसकी बात आती है जुड़वा अभाज्य या युग्म अभाज्य, युग्म अभाज्य। जुड़वा अभाज्य या युग्म अभाज्य, ऐसी दो अभाज्य संख्या, ध्यान देना यहाँ पे कोई सी भी संख्या हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो 2 संख्या हैं, क्या है, ऐसी 2 संख्या, और वो दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। देखो सह अभाज्य में दोनों अभाज्य हो, भाज्य हो, कैसी भी हो, चल रहा था काम, लेकिन ये क्या है, युग्म अभाज्य। इसमें कितनी, युग्म मतलब जोड़ा, इसमें कितनी संख्या, 2, और ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके मध्य या जिनके बीच कितने का डिफरेंस हो, 2 का अंतर हो। क्या हो, 2 का अंतर हो। मैंने क्या बोला, ऐसी 2 संख्या, वो दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, और उन अभाज्य संख्याओं में कितने का गैप होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे 3 और 5, 3 और 5 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बता दूं यहां से, देखो बोला सर युग्म अभाज्य 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से
100 तक कुल 8, कुल कितने 8 युग्म होते हैं। ध्यान देना, ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया था। बोला कैसे होते हैं 8। तो चलिए अभी जिस पेज पे हम अभाज्य संख्या लिख कर आए थे, क्योंकि युग्म अभाज्य जिसमें 2 संख्या होनी चाहिए, वो दोनों की दोनों अभाज्य संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य, और उन अभाज्य संख्याओं के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, 2 का। तो चलिए पिछले पेज पे देखते हैं एक बार, जिस पे हमने संख्या लिखी थी। देखो, ऐसी संख्या काउंट करो जिनमें 2 का गैप हो। 1, 5 और 2 7, 11 और 2 13, 17 और 2 19, 19 और 29 और 31, बोलो सही है, 41 और 43, 53 59, 59 और 61, 71 और 73। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा और कोई युग्म दिख रहा है, ऐसा और कोई जोड़ा दिख रहा है कि नहीं, 2 अभाज्य संख्याओं का जिनके बीच में 2 का अंतर हो। तो आप बोलेंगे, बोला सर ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा तो हमने जो बात बोली थी, हमने जो बात बोली थी कौन सी, कि युग्म अभाज्य 1 से 100 तक कुल कितने 8 अभाज्य युग्म या युग्म अभाज्य कह सकते हैं। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब सुनो आगे बात। अभी आपने एक बात बताना मुझे, आपने बोला कि सर देखो भाज्य संख्या कितनी है, 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य कहलाती थी। अभाज्य 2 से अधिक गुणनखंड मतलब केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2 गुणनखंड। केवल कितने गुणनखंड, 2। अभी आप क्या सीख कर आए कि बोला सर प्रथम 100 प्राकृत से, यानी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य थी, 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य थी, 25। तो मैं इसकी एक क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में कुल कितनी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन 20, सॉरी 73, बी 78, सी 74, डी, एक इसको चेंज कर लो, 74 हो गया, ये हो गया 75 और ये हो गया 76। आप इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, यदि आपने अभी तक की क्लास अच्छे से देखी है। चलिए अब बात करते हैं इन्हीं अभाज्य संख्याओं को लेकर कुछ एक प्रश्नों की, जो आपकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, क्या है, पहली, दूसरे नंबर का आ गया क्या, एक नंबर का कहाँ गया, ये रहा, क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी थी, 97। ये सारे प्रश्न रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 संख्या, और 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी पूछे, छोटी पूछे तो वो होती है कितनी, 11। कितनी होती है, 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी कितनी है, 97। कितनी है, 97। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न। ये आपके काम का प्रश्न है। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। भाई आपको पता है,
आपने अभी लिखा 1 से 200 तक कितनी अभाज्य थी? 46। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य थी? तो आपने बोला 46। ऑप्शन यहाँ 46 है। और तुम गलती क्या करते हो? दिमाग काम करता नहीं है तुम्हारा और 46 टिक कर देते हो। लेकिन ये कौन सी पूछ रहा है? विषम। अरे आप 1 से 200 की बात कर रहे हो तो उसमें 2 वाली संख्या है, वो तो कैसी है? सम में है। और बाकी जो बच गई कितनी? 45। यार एक नंबर, ये एक संख्या तो क्या है? 2। बाकी 45 संख्या और बची हैं, वो 45 संख्या कैसी होती हैं? विषम होती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि 46 टोटल होती हैं, 46 में से एक कौन से? 2 वाली संख्या को मैं यदि हटा दूं, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, तो बताओ फिर 200 में कितनी अभाज्य बचेंगी? तो जवाब कौन सा होगा? ए, 45। कितना? 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक अभाज्य संख्या में एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या में, अरे अभाज्य जो संख्या होती है उस अभाज्य संख्या में क्या होता है? एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? बोला सर एक अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते थे। अरे कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड। और उन 2 गुणनखंडों में मैंने क्या बताया? बोला एक तो स्वयं संख्या और एक उसके अलावा, एक तो स्वयं संख्या और एक उसके अलावा क्या बताया? एक। क्या बताया? एक। तो बताइए ऑप्शन बी राइट आंसर है या नहीं है? केवल खुद से, खुद मतलब स्वयं संख्या से और एक से विभाजित होती है। दिक्कत है किसी को? चौथा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय सहअभाज्य? याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बात करिए। सहअभाज्य, सह यानी 7 में। देखो एक युग्म अभाज्य थी, मैं बता दूं, एक युग्म अभाज्य थी और एक क्या थी? सहअभाज्य थी। आपको ध्यान देना इनको, सहअभाज्य थी। युग्म अभाज्य में तो क्या थी? एक जोड़ा था, उस जोड़े में दोनों की दोनों संख्या कैसी थी? अभाज्य थी। अरे दोनों की दोनों कैसी थी? अभाज्य। जिनके मध्य कितने का अंतर था? 2 का अंतर था सर। लेकिन सहअभाज्य की बात करी तो सहअभाज्य के लिए मैंने क्या बोला था कि उस जोड़े का, उस युग्म का, उस जोड़े का मैं से कितना बताया था? 1 बताया था। मतलब दी गई संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ पार्ट नहीं होता। तो हम ऑप्शन देखते हैं इसके। देखो ऑप्शन देगा 12 7। 43 को आप गुना करें, ये क्या हुआ? सुन गया भाई, सुन गया। क्या था? यदि 43 को आप गुना करते हैं, 43 को आप गुना करते हैं 3 बार, तो क्या 129 आता है? बोला सर ये तो 43 और 129 में 43 का ही भाग जा रहा है, तो इसका मैच से तो कितना होगा? बोला सर 43 होगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखिए 3 तिया 9, 3 और 9, तीनों दोनों का मैच से कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 21 दूनी 42, इनमें भी भाग जा रहा है। लेकिन 12 और 7 एक ऐसा युग्म है, 12 और 7 एक ऐसा युग्म है जिन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो बताओ इन दोनों का में से कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। अगली बात करते हैं, बताओ कितना होगा? आंसर बताना आप लोग। संख्या 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की, याद आ गया? अभी बताकर आया था। कितना? 8। अरे 8 अभाज्य युग्म थे या नहीं थे? बोला जी सर थे। अगला प्रश्न देखो फिर, संख्या 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है, 55 से छोटी लेनी है और कैसी लेनी है? अभाज्य संख्या की। क्या बात करनी है? संख्या बताना कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 55 से छोटी रखनी है। अरे यार आपको भी बता कर आया था, 2 और 3 को याद करो, बाकी 6 का पहाड़ा बोलो। 2 और 3 को याद करो, बाकी 6 का पहाड़ा बोलो। 6 एक कम 6, 6 से 1 कम करा 5, 6 में 1 जोड़ा 7। कोई दिक्कत? 6 दूनी 12, 12 में 1 कम करा 11, 1 जोड़ा 13। 6 दूनी 12 के बाद में 6 ती 18, 18 में 1 कम करो 17 और 1 जोड़ो 19।
36 18 6 चौका 24, 24 में से एक कम करो 23, लेकिन जैसे ही 24 में एक जोड़ा तो बना 25 और 25 से बाजे नहीं होती। 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 30 में एक कम करो 29 और एक जोड़ो 31। कोई दिक्कत? 6 पंजे 30, 6 छंगे 36, 36 में एक कम करो तो 35, 35 को नहीं रखना है लेकिन एक जोड़ो तो कितना? 37। कोई डाउट है? 6 छंगे 36, 6 सातू 42, 42 में से एक कम करा तो कितना? 41 और 42 में एक जोड़ा तो कितना? 43। कोई डाउट है? 6 8 48, 48 में एक कम करा तो कितना भाई? 47, लेकिन एक जोड़ा तो हुण 50, 7 7 का स्क्वायर है और 7 8 56 आता है। अरे 56 से छोटा एक करोगे तो 55 को तो लेना नहीं है, तो बताओ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन सा होगा? डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। संख्या 50 से 60 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। अरे योग तो सर हम तब ज्ञात करेंगे जब आपको संख्या पता होगी। तो संख्या पता करने की मैं कंडीशन आपको बता चुका था क्या, कि बोला सर देखो 6 का पहाड़ा बोलो, 6 का पहाड़ा 50 से ऊपर का बोलो, क्योंकि 50 से नीचे तो जाना नहीं है। 6 का पहाड़ा 50 से ऊपर, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54 और 6 धाए 60, यही तो बोलोगे। सर एक जोड़ा तो 55, 55 तो अभाज्य नहीं है, लेकिन एक कम करा तो कितनी? 53। कोई दिक्कत? एक जोड़ा 50 के बीच रहनी है तो ऊपर वाली तो जाना ही नहीं, कितना भाई? 59। कोई डाउट है? इन दोनों का क्या करना है? योग। बताओ 9 और 3 12, 5 और 5 10 और 1 11, 112। राइट आंसर डी। किसी को दिक्कत है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए थे बस वो अभाज्य संख्याओं को लेकर थे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो जो भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं मैं सभी की बात कर रहा हूं। संख्या 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3, इसको बाद में देखेंगे। पहले बताओ 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो बोला सर 5 से बड़ी कौन सी? 7, 7 से बड़ी कौन सी? 11, 13, 17 और 19, 19 तो 18 से बड़ी गई। तो बताओ क्या 5 से बड़ी और 18 से छोटी ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? बोला हाँ। इन अभाज्य संख्याओं का क्या करना है? योग। तो योग करो, देखो 7 और 3 10, 10 और 1 11, सॉरी 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, हासिल 1 1 2 3 और 1 4। योग कितना आया? 48। उस योग का क्या करना है? क्या करना है? 1/3, मतलब तीसरा हिस्सा। तो तीसरा हिस्सा करा तो कितना आया? 16। इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? भाई 16 जो आता है वो 16 4 का स्क्वायर लगा दूं तो क्या आंसर 16 आता है? तो जवाब होगा आपका डी। जवाब होगा आपका डी। आगे बात करते हैं फिर। बताओ निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह-अभाज्य संख्या है? मैं अभी आपको एक प्रश्न करवा के आया हूं। सह-अभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका मैं सह-अभाज्य का मतलब जिनका मैं से कितना होना चाहिए? बोला सर 1 होना चाहिए। क्या कहलाती हैं? सह-अभाज्य कहलाती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कर देना। आगे देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की। अब एक बात बताऊं, 3 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप चाहो तो डायरेक्टली याद रख लो, कितना? 101। कितना? 101। वैसे आप देखें तो किसी संख्या से भाग देकर देखते हैं। बोला कैसे देखते हैं? मेरी बात सुनना। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है? 107, 7 और 1 8। क्या 107 में, 109 में, 103 में किसी संख्याओं का भाग जा रहा है? तो ये तो ऊपर हैं। सबसे छोटी कौन सी है? 101। क्या 101 में किसी संख्या का भाग जाता है? क्योंकि आपको 3 अंकों में लेनी है। 3 अंक कहाँ से शुरू होती हैं? 100 से। तो 100 तो वैसे ही नहीं है।
100 से जस्ट ऊपर आए तो कौन सा 101? क्या 101 अभाज्य थी? बोला थी, तो अपना आंसर भी कौन सा हो गया? 101 हो गया। अगला देखो, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी कितने अंकों की? 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 लिखाया था, 2 अंकों की सबसे छोटी 11 ये भी बताया था। इन दोनों का क्या करना है? अंतर। तो अंतर करा तो कितना भाई? 86। ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न आप खुद देख लो, एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ये काम का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? यार अभाज्य संख्या है, इसका पता करने के लिए मैंने एक तो बात आपको क्या बताई, डीएस कभी भी 3, 6, 9 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो, 3, 6, 9 यदि डीएस है तो उनको तो छोड़ दो। 4, 3, 7 और 1 8, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का 2 होता है, 3 और 2 5 और 1 6। अरे 6 आया? 6 तो नहीं होना चाहिए। 3 और 2 5 और 1 6, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब 2 फायदे मिल गए, एक 143 और एक 173 है। इन दोनों में से आपको ढूंढना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो यार 173 कौन कौन सी स्क्वायर संख्या के जस्ट नीचे है? आप बताओ। जैसे 173 है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का होता है 196, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। क्या आपके देखो, इन दोनों ऑप्शनों को तो देखना नहीं है क्योंकि ये तो दोनों पहले ही कट गए, इन दोनों में से क्लियर करना है। तो यार 196 से जस्ट नीचे है, 196 से 173 भी है, 143 भी है। तो 14 से जस्ट छोटी अभाज्य संख्या लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इनमें से किसी भी संख्या का, इनमें से किसी भी संख्या का यदि भाग चला गया, भाग चला गया, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। भाग चला गया भाज्य, और जिनमें भाग नहीं गया तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। अब मेरी बात सुनना, 2 का भाग तो किसी में नहीं जाता, इकाई अंक 3 है। 3 का भाग क्या करते हैं? जोड़ के देखते हैं। और 3 का भाग तो इन दोनों को देख चुके थे, 4, 3, 7 और 1 8 नहीं जाता। 5 का नहीं जाता, 7 का देखो, 7 दूनी 14, 3 बचता है, 7 दूनी 14 बच गए कितने? 3, 33 नहीं जाता। 11 का देखो, 11 एकम 11, 3, 11 तिया 33, ये तो सर कैसी है? भाज्य है। 11 से भाजित है, तो तू ही है और तेरे सिवा कोई और नहीं है। तू ही है और तेरे सिवा कोई और नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? मैं पुनः आपकी हेल्प करूंगा। अभाज्य संख्याओं का सबसे पहले आप डीएस चेक करना। क्या चेक करना? डीएस। यदि डीएस आपको मिले 3, 6 और 9, यदि इनमें से मिल गया तो आप देखते ही काट दो, वो संख्या कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती। तो देखो, 6 3 9 2 11, 11 का डीएस होता है 2, ठीक है। 4 3 7 और 2, 4 3 7 और 2 9, हटाओ ना इसको, तो किस काम की है? 9 हो रहा है, 9 हो रहा है तो भाज्य होगी ये तो। 5 और 3 8 और 2 10, 10 का डीएस कितना? 1, 7 और 3 10 और 2 12, 12 का डीएस कितना? 3, इसको भी हटाओ यार। अरे 7 और 3 10 और 2 12, 12 का डीएस कितना होता है? 3, इसको भी हटाओ। अब बच्चे कौन कौन से? ये दोनों ऑप्शन, 263 और 253, 263 और 253। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब इन दोनों ऑप्शन में से, इस प्रश्न का जवाब आप इन दोनों ऑप्शन में कि कौन सी इसमें से भाज्य है और कौन सी अभाज्य, आपसे पूछा है अभाज्य संख्या, तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में करना। मैं देखता हूं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं, बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।